प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके के अंदर भी आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपका भी टारगेट लाड़ लो 600 में से 500 प्लस स्कोर करना, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार जो बीएसटीसी की एग्जाम है उसको साथियों हमें क्रैक करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा में, बाड़ोली गांव में, चावंड में, कुंभलगढ़ में। जी हाँ, हम बात करें साथियों महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर, बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें ये राजगद्दी के ऊपर जो है ना, ये कब बैठे थे? 1572 ईस्वी के अंदर बैठे थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। इनका जो राज्याभिषेक है ये सर्वप्रथम कहां पर किया गया? गोगुंदा में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इन्होंने जो आपकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई है हल्दी घाटी की लड़ाई, यह भी लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1576 ईस्वी के अंदर लड़ी थी, ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो छतरी बनी हुई है साथियों, यह अपने बांडोली गांव के अंदर बनी हुई है। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और इनके हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था साथियों, ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी आता है, तो लाडलो 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। जितने भी महाराणा प्रताप से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको साथियों मैंने आपको बता दिया है, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां स्थित है साथियों? ये क्वेश्चन भी आता है। जी हां, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगुंदा, बांडोली गांव, बलीचा, कुंभलगढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बलीचा ग्राम जो गांव है आपका, वहां पर क्या है साथियों, इनकी चेतक जो घोड़ा था उसकी छतरी बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, हुडा जो सम्मेलन है ये आपका कहाँ हुआ था बताओ जरा? उदयपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। जी हाँ, हुडा सम्मेलन जो है साथियों अपने भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1734 ईस्वी को हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? जी हाँ साथियों, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने हल्दी घाटी का लड़ाई जो है 1536 ईस्वी में लड़ी थी। उस समय एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति था वह कौन था बताओ जरा? हाकिम का सूरी, हसन का मेवाती, जाकिर हुसैन, मोहम्मद लोधी। कौन थे लाडलो? हाकिम कांसूरी थे। तो हाकिम कांसूरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी? जी हाँ साथियों, जो आवल बावल की संधि है ये बताओ किन के मध्य हुई थी? मैं आपको बताऊं तो आवल बावल की संधि मारवाड़ एवं मेवाड़ के मध्य हुई थी। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, हम बात करें यहां पर मेवाड़ के राणा कौन थे? राणा कुंभा थे। और आपके मारवाड़ के साथियों जो राजा थे कौन थे? राव जोधा थे। इनके मध्य साथियों जो सीमा का अंकन होता है उसके चलते आपके क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी? जी हां साथियों, स्वीकार की थी बात हो रही है यहां पर। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह हैं।
जी हाँ साथियों, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो मारवाड़ का प्रथम शासक था, ये कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राव चंद्रसेन की बात करें, इन्हें मारवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप का अग्रणी और राजस्थान का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? जी हाँ, दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को, कर्नल जेम्स टोड को। जी हाँ बिल्कुल, अजीत सिंह को क्या कहा है साथियों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? खेजड़ली जो आंदोलन है साथियों, यह अपना 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा राय सिंह, मुंशी देवी प्रसाद। जी हां, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गढ़बीठली दुर्ग किसे कहते हैं? जी हां साथियों, गढ़बीठली जो दुर्ग है, यह हम किसे कहते हैं बताओ जरा? तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गढ़बीठली दुर्ग जो है, यह हम तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। जो कहाँ पर है? अजमेर में बना हुआ ना, उसे हम गढ़बीठली दुर्ग कहते हैं साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? बताइए जरा। जी हाँ, राजस्थान के एकीकरण की बात करें, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है ये विद्यमान थे। ध्यान में रखिएगा। तो एकीकरण में समय जो लगा था, ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में दे रखा है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? जी हाँ, महिला मंत्री की बात हो रही है, कौन थी बताओ जरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की जो प्रथम महिला मंत्री थी ना साथियों, यह आपकी कौन थी? बिल्कुल 12 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, कमला बेनीवाल थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जी हाँ लाडलो, यहाँ पर बात हो रही है तराइन के द्वितीय युद्ध की। मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, प्रथम और द्वितीय दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम युद्ध अपना 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था साथियों, और दूसरा जो युद्ध है ये 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि पहले युद्ध की बात हो तो 1191 लगा कर आना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल साथियों आसान क्वेश्चन है परंतु महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? सोमराज ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारीदान ने, जयानक भट्ट ने। जी हाँ, आपसे साथियों ध्यान में रखना है कि वंश भास्कर किसकी रचना है। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण की है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसको साथियों पूरा जो है ना, यह अपने मुरारीदान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। जी हाँ बिल्कुल, कवि बांधव की जो उपाधि है यह अपनी विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, गोविंद देव ने,
वासुदेव ने, कीर्तिपाल चौहान ने। जी हाँ, रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना है यह लाडलो गोविंद देव के द्वारा की गई थी। तो गोविंद देव ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर, कवि चंद्रशेखर। जी हाँ, हमीर हट ग्रंथ के जो लेखक है साथियों यह आपके कौन है? बिल्कुल सही है साथियों, आप सही बता रहे हो, कवि चंद्रशेखर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं साथियों? कल की क्लास के अंदर मैंने कहा था कि राजस्थान के किसान आंदोलन की बात करें चाहे भारत के अंदर किसान आंदोलन की बात करें, नाम एक ही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, राजस्थान के निवासी नहीं है। इन्हें राजस्थान का जनक मतलब कि राजस्थान किसान आंदोलन का जनक और भारत के किसान आंदोलन का जनक इन्हें ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताओ जरा। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में। जी हाँ, माही बजाज सागर जो बांध है ये अपना कौन से जिले में है? बताओ जरा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हाँ, बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाडलो, माही नदी आपकी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जी हाँ। जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है साथियों? 169 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, नए आंकड़े नहीं आए हैं तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से 464 जो किलोमीटर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका राइट हो जाएगा। और आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा राजस्थान कितनी लगाता है? तो लाडलो 1070 किलोमीटर पूरी लगाता है, जिसके अंदर अपना गंगानगर, बीकानेर, अपना जैसलमेर, बाड़मेर, जी हाँ, ये 4 जो जिले हैं ये शामिल हैं। और वर्तमान साथियों फलोदी जो जिला है ये भी शामिल हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में, चैत्र महीने में, कार्तिक महीने में? नाग पंचमी का जो त्योहार है साथियों ये श्रावण महीने में मनाया जाता है। तो श्रावण ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? फतेह सागर झील की बात करें साथियों तो फतेह सागर झील अपने उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी साथियों? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने? जी हाँ, मिर्जा राजा की जो उपाधि है साथियों जयसिंह को, यह अपनी शाहजहां के द्वारा धारण मतलब कि प्रोवाइड कराई गई थी, इनको उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, उदयपुर में, अजमेर में, नाथद्वारा में, ब्यावर में। एकलिंग जी का जो मंदिर है ये अपना उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और जो आपके मेवाड़ बोल सकते हो, उदयपुर बोल सकते हो, जहाँ के साथी जो शासक हुए हैं वह लाडलो एकलिंग जी को ही अपना राजा मानते थे और एकलिंग जी के दीवान जो है ना अपने खुद को मानते थे, ध्यान में रखिएगा। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान, लंका महाराज। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है साथियों यह अपने लच्छीराम जी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो लच्छीराम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? स्वाई जयसिंह ने, स्वाई राम सिंह ने, स्वाई मानसिंह द्वितीय ने, स्वाई प्रताप सिंह ने? जी हाँ, स्वाई मानसिंह द्वितीय ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने, जाम्बो जी ने, दादू दयाल जी ने, संत पिप्पा जी ने? विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है साथियों ये तो जाम्बो जी के द्वारा की गई थी। जी हाँ, जो सच्चा विश्नोई होता है वह जाम्बो जी के द्वारा दिए गए जो 29 नियम है 20+9। जी हाँ साथियों, 20+9 आपके जो 29 नियम होते हैं उनको पालन करता हुआ सच्चा विश्नोई कहलाता है। और ये विश्नोई नाम है, ये 20+9 विश्नोई, बिल्कुल साथियों 20+9 विश्नोई नाम से ही बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में? जी हाँ, नगर सभ्यता जो है यह अपनी कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, टोंक के अंदर है। तो टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में, ब्यावर अजमेर में, सापुरा भीलवाड़ा में? जी हाँ, सापुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। तो सापुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ साथियों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। जी हाँ, कौन सी नदी है जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर, माही, लूणी, बनास? जी हाँ बिल्कुल साथियों, घग्गर नदी को जो है ना ये मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम साथियों सरस्वती देखने को मिलता है, जो वर्तमान के अंदर साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। जी हाँ, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो साथियों, अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिए, अवश्य ही मंजिल आपको मिलने वाली है, मंजिल पर आप पहुंचने वाले हो। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है हमेशा शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 31 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर का, जोधपुर का, जयपुर का या फिर अलवर का? जी हाँ, जोधपुर का साथियों क्या है प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, जो आदिवासियों का जो हरा सोना है ये किसे कहते हैं हम? खेजड़ी को, रोहिड़ा को, बांस को, नीम को? जी हाँ, बांस को कहते हैं साथियों। तो बांस ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों, हवा महल के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। मात्र साथियों 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, सुन भी लोगे ना तो भी याद हो जाएगा साथियों। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, यह जयपुर में स्थित है। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। यह अपने श्री कृष्ण को समर्पित भी दुर्ग महल माना जाता है। साथियों ध्यान में रखिएगा, यह जो दुर्ग है ये आपका महल है, ये 5 मंजिला है। जी हाँ, कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसका वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ता जो है साथियों इसके वास्तुकार हुए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जो आपके लालचंद उस्ता है ना ये महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा लाडलो, बाहर से नहीं आएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना नागौर में, खेतड़ी झुंझुनू में, किशनगढ़ अजमेर में, झामर कोटड़ा उदयपुर में? जी हाँ, मार्बल की जो सबसे बड़ी मंडी है ना ये ध्यान में रखिएगा, ये कहां पर आपकी किशनगढ़ अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? जी हाँ, कोटा में, राजसमंद में, सीकर में या फिर बीकानेर में? एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है साथियों यह है अपनी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? जी हाँ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को? जी हाँ, महाशिवरात्रि का जो त्योहार है साथियों यह अपना फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। जी हाँ, होली से ठीक पहले आपका यह त्योहार आता है साथियों।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि जो महाशिवरात्रि पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा कहाँ पर लगता है, करौली के अंदर लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है बताइए जरा, मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। सबसे प्राचीन की बात करें तो भील हो जाएगा साथियों, और हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाली, सर्वाधिक साक्षर जनजाति की, तो अपना नाम आएगा मीणा जनजाति का। यह भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। अरे चाकसू जयपुर के अंदर अपनी शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। अरे कुंभलगढ़ जो दुर्ग है यह अपना राजसमंद तो जिले के अंदर बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गजनेर झील कहाँ स्थित है बताओ जरा, अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में, या फिर भीलवाड़ा में। गजनेर झील की बात करें साथियों तो ये भरतपुर के अंदर है। कहां पर है, भरतपुर में है। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, भरतपुर में नहीं, बीकानेर में। जी हां, कहां पर है, बीकानेर में है, भरतपुर में नहीं है साथियों। तो ये बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां। लक्खी मेला कहां बढ़ता है, लक्खी मेला जो है ये तो करौली के अंदर लगता है। कौन सा मेला, उसे हम लक्खी मेला भी बोलते हैं। जो कौन सा होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा, केला देवी का मेला है उसे हम लक्खी मेला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, भक्त जो हैं, ये साथियों मेले के अंदर भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट, कर्नल जेम्स टोल्ट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन। जी हां साथियों, कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी बताइए जरा, माणिक्यलाल वर्मा की, जमनालाल बजाज की, मग्गा राम की, भंवरलाल सराफ की। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपने मग्गा राम वेद की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों बताओ, ताल छापर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। जी हाँ, ताल छापर अभ्यारण्य जो है ये काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, जो अपना कहां पर है, चूरू जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को, उदयपुर को, अजमेर को, जयपुर को। जी हां, जयपुर को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं, जी हां, राजस्थान की जो धातु नगरी है यह हम कहते हैं साथियों नागौर को। किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। तो नागौर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है बताओ जरा, जरगा पर्वत की बात करें, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, या फिर बाड़मेर। जी हां, उदयपुर में है साथियों जरगा पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो उद्योग है साथियों ये कौन सा है आपका, सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, जी हां साथियों, जो उड़ना राजकुमार है ये किसे कहते हैं बताओ जरा, पृथ्वीराज चौहान को, कुंवर पृथ्वीराज को, राय सिंह को, राणा सांगा को।
जी हाँ, कुंवर पृथ्वीराज को कहते हैं साथियों। तो कुंवर पृथ्वीराज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से यदि आपके लाडलो 25 प्लस 20 सही हुए हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राती घाटी दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में, चूरू में। राती घाटी दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए साथियों आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।